हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवी, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार क्षितेंद्र नाथ मजूमदार के बारे में। इससे पहले हमने आपको प्रागैतिहासिक काल से लेकर पूरा चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर बंगाल शैली तक का पूरा आपको बता रखा है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपको बंगाल शैली और भारत के चित्रकारों के विषय में जानना, भारतीय चित्रकला के विषय में जानना। आज हम बात करेंगे क्षितेंद्र नाथ मजूमदार के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। बने रहिएगा हमारे साथ। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपको ऐसे ही आगे पूरी वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जब हम बात करेंगे किसी भी चित्रकार के विषय में, तो सबसे पहले उसका जन्म देखेंगे। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जो कि बंगाल शैली से जुड़े हुए चित्रकार हैं, अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य हैं और अवनींद्र नाथ टैगोर के 4 प्रमुख शिष्यों में से एक हैं। 4 प्रमुख शिष्यों में अगर हम बात करें तो नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार और आपके शैलेंद्र नाथ डे, साथ में आपके देवी प्रसाद राय चौधरी गिने जाते हैं। इनका जन्म क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, इनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था और ये एक चित्रकार थे, एक मूर्तिकार थे, एक गीतकार थे। इन्हें भावों का सम्राट कहा जाता है, वैष्णव चित्रकार के रूप में जाना जाता है और संत कलाकार के रूप में जाना जाता है। इन्हें परंपरावादी चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। जन्म इनका जब हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जगताई नामक ग्राम में हुआ था 1891 ईस्वी। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि किसी भी चित्रकार का जन्म और जन्म स्थान याद रखना बहुत जरूरी है। जितना जन्म और जन्म स्थान याद रखना जरूरी है, उतना ही इनके मृत्यु का स्थान भी याद रखना जरूरी है। इनकी मृत्यु 1975 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई। इसका भी कारण क्योंकि ये इलाहाबाद में ही शिक्षक रहते हैं और वहीं पर रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई? इलाहाबाद में हुई। अब एक चीज जब आप देखोगे, एक चित्रकार के रूप में इन्होंने काम किया। इन्हें भावों का सम्राट कहा जाता है। भावों का सम्राट, इनके चित्रों में भावनाओं की प्रचुरता है। जो भाव इन्हें दिखाने हैं वो स्पष्ट तरीके से झलक कर आते हैं। आपको मैं आगे चित्र भी दिखाऊंगी जिससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। वैष्णव चित्रकार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वैष्णव धर्म से संबंधित चित्रों का चित्रांकन ही किया। जैसे आप देखेंगे चैतन्य के चित्र, मीराबाई के चित्र, ध्रुव की तपस्या, जो वैष्णव धर्म से संबंधित चित्र थे, इन सभी का अंकन किसने किया? तो क्षितेंद्र नाथ मजूमदार ने किया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब संत कलाकार क्यों कहा जाता है? इन्होंने संतों का चित्रण किया और बहुत ही शांत हृदय के चित्रकार थे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति कह सकते हैं, तो इसलिए इन्हें संत कलाकार कहा जाता है। परंपरावादी चित्रकार कहने के पीछे भी एक कारण है। इन्होंने जो अवनींद्र नाथ टैगोर ने परंपरा चलाई, लघु चित्रण की परंपरा, जो लघु चित्रकला की परंपरा चलाई, जो वाद शैली की परंपरा चलाई, ये लीक से हटे नहीं, उसी पर चले, उसी परंपरा पर इन्होंने काम किया और उसे और प्रबल रूप से लोगों के आगे प्रस्तुत किया। तो इसलिए इन्हें परंपरावादी चित्रकार भी कहा जाता है। शिक्षा इनकी कहाँ हुई? तो 1907 ईस्वी में, कहीं कहीं 1909 भी मिलता है। 1907 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता कला विद्यालय में प्रवेश लिया। वहां उस समय अवनींद्र नाथ टैगोर कार्य कर रहे थे और अवनींद्र नाथ टैगोर वहां के कला गुरु या प्राचार्य के रूप में काम कर रहे थे। तो वहां उन्हीं के संरक्षण में ये शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से इनके गुरु कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर इनके गुरु थे। एक शिक्षक के रूप में इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया, ये भी आप देख लीजिए। कहाँ कहाँ इन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है जानना, क्योंकि किसी भी चित्रकार का चित्रण और उसका शिक्षक के रूप में कार्य, एक चित्रकार के रूप में कार्य, सारी चीजें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ याद रखना, शुरुआती 18 वर्षों तक, शुरुआती 18 वर्षों तक ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जो कि कोलकाता में है, इसके प्राचार्य रहे। 1912 से 1930 ईस्वी तक, ठीक है। 1912 से 1930 ईस्वी तक ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्राचार्य के रूप में रहते हैं। इसके बाद
इन्होंने कुछ चित्र बनाए थे जो शुरुआती दौर में, जैसे ध्रुव की तपस्या इनका पहला चित्र, राधा का विसार दूसरा चित्र। तो ये चित्र कुछ अंग्रेज अधिकारी खरीद कर ले गए थे। जो अंग्रेज अधिकारी इनके चित्र खरीद कर ले गए थे, एक बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति, जो उस समय तत्कालीन कुलपति होते हैं, डॉक्टर अमरनाथ झा, कौन, अमरनाथ झा, ये जाते हैं इंग्लैंड, और वहां पर ये एक अंग्रेज अधिकारी, जो कि भूतपूर्व अंग्रेज गवर्नर था, रोनाल्ड से, तो सर रोनाल्ड से के संग्रहालय में छितेंद्रनाथ टैगोर के चित्र देखते हैं, मजूमदार, छितेंद्रनाथ मजूमदार के चित्र देखते हैं और उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। तो वो वापस आते हैं और छितेंद्रनाथ मजूमदार से अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रण करने के लिए या वहां पर शिक्षण करने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। तो ये 1 सितंबर 1942 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग के अध्यक्ष बनते हैं। एक चीज और याद रखना कि इनके पास एमए की डिग्री नहीं थी, जिसके कारण ये प्राचार्य नहीं बन पाए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा चित्रकार एमए की डिग्री ना होने के कारण प्राचार्य नहीं बन पाता, तो छितेंद्रनाथ मजूमदार ही थे जिनके पास एमए की डिग्री नहीं थी, इसलिए ये प्राचार्य नहीं बन पाते हैं। तो अब यहाँ ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना ललित कला संकाय के ये जो है अध्यक्ष बनते हैं, या ललित कला विभाग के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, और अपनी क्लास का नाम क्या रखते हैं, रुचि कक्ष नाम रखते हैं। रुचि कक्ष मतलब जिसे इंटरेस्ट हो, जिसमें रुचि हो, जिसमें व्यक्ति को आनंद मिले, वो कक्षा। तो अपनी क्लास का नाम ये क्या रख देते हैं, रुचि कक्ष अपनी क्लास का नाम रख देते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है छितेंद्रनाथ मजूमदार से जुड़ी हुई। अब हम देखते हैं इनका माध्यम क्या था। इनका माध्यम वाश था, वाश और टेम्परा था, ठीक है। वाश में मुख्यतः इन्होंने वाश में काम किया है और सर्वाधिक वाश में काम किया है, सर्वश्रेष्ठ भी इन्होंने वाश में ही काम किया है, तो याद रखना। अब इनका चित्रण विषय हम देख लेते हैं। चित्रण विषय इनका राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु था। इवन इनके गुरु जो थे अवनींद्र नाथ, उन्होंने कहा था कि 3 विद्यार्थियों ने जो है सिद्ध प्राप्त की है या सिद्ध कला की है। जैसे नंदलाल बोस शिव सिद्ध कलाकार, मतलब उन्होंने शिव के चित्रण में बहुत ज्यादा सिद्ध हस्त रहे हैं वो। और मैं मुगल सिद्ध, मैं मतलब अवनींद्र नाथ टैगोर मुगल सिद्ध कलाकार, मैंने मुगल चित्रण बहुत अच्छा किया है। और तुम यानी छितेंद्र नाथ मजूमदार, तुम जो है चैतन्य सिद्ध कलाकार हो, या हम कह सकते हैं वैष्णव सिद्ध कलाकार हो। तो ये किसने कहा था, अवनींद्र नाथ ने कहा था, जिससे क्या क्लियर हो गया कि इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे चित्र बनाए हैं। किसने, छितेंद्र नाथ मजूमदार ने। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रों को देखते हैं। देखिए, जब चैतन्य के चित्र इन्होंने बनाए तो चैतन्य से जुड़े हुए बहुत सारे चित्र इनके हैं, लेकिन ये याद रखना गगनेंद्र नाथ टैगोर ने भी चैतन्य से संबंधित चित्र बनाए हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना। चैतन्य महाप्रभु चित्र किसका है, छितेंद्रनाथ मजूमदार का है। पुण्य परिचायिका छितेंद्रनाथ मजूमदार का है। भक्ति एवं वैराग्य छितेंद्रनाथ मजूमदार ने बनाया है। पालित मृग छितेंद्रनाथ मजूमदार का चित्र है। पालित मृग या पालतू जानवर व नारी, या गुरु के द्वार पर जानवर के साथ नारी, ये सारे चित्र जिनका शीर्षक अलग अलग है पर चित्र एक ही है, तो ये भी आपको याद रखना है। ध्रुव की तपस्या इनका पहला चित्र था, जो कि इसे एक अंग्रेज अधिकारी ने 80 रुपए में खरीदा था। कितने में, 80 रुपए में खरीदा था, ठीक है। राधा का विसार इनका दूसरा चित्र था। गीत गोविंद प्रसंग इनका चित्र था। चैतन्य महाप्रभु का ग्रह त्याग इनका चित्र था। आगे देखते हैं हरिदास का गोलोक गमन। मैं आपको आगे चित्र भी दिखाऊंगी जिनमें स्पष्ट है इनके चित्रों की लयात्मकता, इनके चित्रों की लहरता और इनके चित्रों की भावात्मकता। इनका बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है प्रभु हरिदास का गोलोक गमन, या हरिदास का गोलोक गमन, या प्रभु हरिदास की अंतिम यात्रा। ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जल तरंग, चरण श्रृंगार, फूल तोड़ती हुई नारी छितेंद्रनाथ मजूमदार का चित्र है। पारसमणि राधिका छितेंद्रनाथ का चित्र है। विष्णु प्रिया छितेंद्रनाथ का चित्र है। लक्ष्मी, सरस्वती और मनसा देवी के बहुत सारे चित्र इन्होंने बनाए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उद्धत गोपिका चित्र छितेंद्रनाथ मजूमदार का है। रास लीला इन्होंने कागज पर वास व टेम्परा माध्यम में बनाया, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपने इनके चित्र देखे। मोस्टली इनके चित्र जो है देवी देवताओं से संबंधित ही हैं, ठीक है।
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम देख लेते हैं एक नजर में क्षितेंद्र नाथ से जुड़ी हुई सारी चीजों को हम यहाँ पर देख लेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। क्षितेंद्र नाथ की कलाकृतियां जो हैं, जो इन्होंने चित्राकृतियां बनाई हैं, भाव और भक्ति से परिपूर्ण है। मतलब इनके चित्रों में भाव है और भक्ति। भाई वैष्णव धर्म के चित्र हैं, जो कि ये खुद ही एक भक्त कलाकार थे, तो इनके चित्रों में वो भक्ति का भाव जो है दिखाई देता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, भावों का सम्राट कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछती हूँ, रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है, आपको बताना है, ठीक है। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने तकनीकी जो है प्रयोग की अपेक्षा भावानुभूति पर अधिक बल दिया। एक तरीके से आप देखें, इन्होंने तकनीकियों पर बहुत ज्यादा काम नहीं किया कि नहीं मैं नई तकनीकी निकालूं, नई तकनीकी पर काम करूं। जो हमारी तकनीकियां चली आ रही थी उन्हीं पर काम करते हुए इन्होंने भावों पर बहुत ज्यादा बल दिया। आगे आप इनके चित्र देखेंगे तो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। इनके मोस्टली या अधिकांश चित्र कैसे हैं, वाश में बने हुए हैं, ये भी याद रखना। इन्होंने रेखांकन को सर्वाधिक महत्व दिया और साथ ही इनके रंग जो है कोमल तथा सामंजस्यपूर्ण है। एक चीज याद रखो, इन्होंने क्या किया, एक चित्र को बनाकर रंगने के बाद फिर एक चौड़े पात्र में भिगो देते थे, फिर निकालते थे, फिर उस पर चित्रण करते थे। मतलब वास में भी जब तक इनको एक परफेक्ट टेक्सचर नहीं मिल जाता था तब तक ये काम करते थे। चित्रनाथ मजूमदार के बारे में जया अप्पा स्वामी ने कहा कि चितेंद्रनाथ के रंग व कवियों की रेखाओं में मध्यकालीन आभास मिलता है। रंग व चित्रों की रेखाओं में, याद रखना, रंग व चित्रों की रेखाओं में क्या है, मध्यकालीन कवियों का आभास मिलता है। जो मध्यकालीन कवि थे, आपको याद होगा, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, इनके काव्य का आभास किसमें मिलता है, क्षितेंद्रनाथ की रेखाओं में। ये किसने कहा है, जया अप्पा स्वामी ने कहा है। जया अप्पा स्वामी, आपको बता दूं, दिल्ली शिल्पी चक्र की चित्रकार हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। बंगाल शैली के गवर्नर शिशिर घोष ने क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को वैष्णव चित्रकार कहा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को वैष्णव चित्रकार किसने कहा, तो याद रखना शिशिर घोष ने क्या कहा है, वैष्णव चित्रकार कहा है। किसे, आपके क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को। अब हम बंगाल शैली के चित्रकारों की अपेक्षा जब देखते हैं क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को, इनके चित्रों की पृष्ठभूमि में वृक्ष बहुत अधिक होते हैं। मोस्टली इनके हर चित्र में आपको पेड़ देखने को मिलेंगे और पेड़ भी इतने लयात्मक, इतने सुंदर कोमल रेखांकन के साथ देखने को मिलते हैं कि वो मनोहारी प्रतीत होते हैं, ठीक है। चित्रनाथ ने खुद कहा था कि चित्रकला तो मेरे लिए आत्मिक शांति की वस्तु है और मुझे वैष्णव धर्म ने प्रभावित किया तथा मुझे चैतन्य महाप्रभु को चित्रित करने में चैन मिला, ध्रुव तथा मीरा को चित्रित करने में चैन मिला। ये चित्रनाथ मजूमदार ने खुद कहा था अपने चित्रों के लिए, ठीक है। चित्रनाथ मजूमदार ने श्री कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण किससे लिया, नवदीप ब्रजवासी से लिया। आपको याद रखना है कि चित्रनाथ गायन में सिद्धहस्त थे, गाते थे और गायन का प्रशिक्षण इन्होंने किससे लिया, तो नवदीप ब्रजवासी से लिया है, याद रखना। बिहार के एक ड्रामा समूह यात्रा दल के लिए इन्होंने मंच सज्जा का काम किसने किया था, चित्रनाथ मजूमदार ने किया था। उसमें मीरा वगैरह के चित्र बनाए थे, ठीक है। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का पहला चित्र कौन सा था, बालक ध्रुव की तपस्या थी, जिसे एक अंग्रेज ने 80 रुपए में खरीद लिया था। इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरि केशव अरवस घोष ने इनके विशेष प्रस्ताव पर क्षितेंद्रनाथ ने गीत गोविंद चित्रावली तैयार की थी और जिसे इंडियन प्रेस इलाहाबाद ने प्रकाशित करवाया था। इनका एक चित्र याद होगा आपको, राधा का अभिसार, राधा का अभिसार। राधा का अभिसार चित्र पर इन्हें 200 रुपए की पुरस्कार राशि अवनीन्द्र नाथ ने दी थी। ये भी आपको याद रखना है, क्षितेंद्र नाथ से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब आप यहाँ एक चित्र देख रहे हैं जहां पर देखेंगे कि क्षितेंद्र नाथ के चित्रों में पौधों का समायोजन, मोस्टली यहाँ पर कृष्ण छिपे हुए दिखाए गए हैं पौधों में। यहाँ राधा जी हैं, राधा का अभिसार, ये चित्र है राधा का अभिसार, जिसमें आप देखेंगे पेड़ों का पूरा बैकग्राउंड पेड़ों से सजाया गया और बहुत ही कोमल और सजीव रेखांकन यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ आप देखेंगे प्रभु हरिदास का गोलोक गमन या प्रभु हरिदास की अंतिम यात्रा। यहाँ पर हरिदास जो है लेटे हुए हैं, उनके शिष्य जो हैं, अब
भावों का सम्राट कहा गया। तो इनके चेहरे पर जो एक पीड़ा है वो दिखाई दे रही है, इनके शिष्य के चेहरे में उदासी दिखाई दे रही है। आप देखिए, वो इनके शिष्य ने इनको पकड़ रखा है, इनके हाथ में माला है, और यहाँ इनका एक और भक्त है या शिष्य है जो कि अपने मुंह को ढक के बैठा है, रो रहा है, आंखों को भावों से प्रतीत होता है कि ये रोता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये आश्चर्यचकित होकर देख रहा है कि आखिर हुआ क्या। तो अब ये स्थिति जब आप देखो, यहाँ भी बैकग्राउंड में एक पेड़ को दिखाया गया है और हरिदास का गोलोक गमन या हरिदास को अंतिम अवस्था में यहाँ पर दिखाया गया है। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हो, भाव जो है बिल्कुल स्पष्ट है और बहुत ही कोमल लहरदार रेखांकन है, और वाश शैली में ये चित्र बनाया गया है। उसी से रिलेटेड एक और चित्र है यहाँ पर, प्रभु हरिदास का गोलोक गमन से ही जैसे यहाँ पर राजमहलों में दिखाया गया है, या हम कहें साध्वियों के बीच बहुत सारी साध्वी हैं जिनमें चैतन्य महाप्रभु को दिखाया गया है। ये यहाँ पर लेटे हुए दिखाए गए हैं, सब विलाप करते हुए दिखाए गए हैं। आप ये चित्र भी देख सकते हो। यहाँ नृत्य करते हुए चैतन्य महाप्रभु को इस चित्र में दिखाया गया। आप देखेंगे अपनी भक्ति में लीन चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। एक संत को दिखाया गया, कितने आंखें मूंद कर ध्यान मग्न है यहाँ पर व्यक्ति, जो लोग साधारण जन है उनके चरणों में पड़े हुए हैं, और भाव जो है वो चेहरे पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मगन शांत सौम्य चेहरा चैतन्य महाप्रभु का दिखाई दे रहा है। एक और चित्र चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा हुआ ही दिखाया गया है। यहाँ पर बैठे हैं त्याग करके, उनके हाथ में चोट लगी हुई है, एक व्यक्ति यहाँ पर रो रहा है। अब इसका चेहरा आप देखिए, अगर रो रहा है तो स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि वो रो रहा है, मुंह को थोड़ा फैला हुआ दिखाया गया एक पेड़ की डोक में। या उनकी माता या साध्वी बैठी हुई है जो देखती हुई उन्हें दिखाई गई है। तो ये थी कुछ जानकारी क्षितेंद्र नाथ मजूमदार से जुड़ी हुई। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसे ही चित्रकारों की जानकारी मिलती रहेगी, तो कंटिन्यू वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए शेयर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इससे जुड़ सकें और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।